हम अक्सर अपनी विश को पूरा करने के लिए सहारा लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का। पर लेकिन अभी एक नई टेक्निक सामने आई है जिसका नाम है होपोनोपोनो। और ये होपोनोपोनो क्या है, कैसे काम करती है, हमारे साथ अभी मौजूद है अलका जायसवाल जी, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 10,000 से ज़्यादा लोगों को वो ट्रेन कर चुकी हैं। एक बहुत ही फेमस लाइफ कोच है। अलका जी, आपसे खुद ही जानते हैं आपके बारे में। पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए कि किस तरह से आपने होपोनोपोनो के माध्यम से लोगों को ट्रेन करा, लोगों की लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म की। श्योर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलका जायसवाल है और मैं 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से कॉर्पोरेट ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, बिहेवियरल ट्रेनर रही हूँ, लीडरशिप ट्रेनर रही हूँ और मैंने फिर हीलिंग और लाइफ कोच में भी 2 साल से ट्रेनिंग कराई है। जब मैं बात करती हूँ होपोनोपोनो की, तो ये एक हवाईयन प्रेयर है। ओके, इसमें जो हवाई प्लेस है, वहाँ के जो लोग आदिवासी ट्राइबल लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और वो इन 4 स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो वो हीलिंग और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये मैजिकल 4 स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस 4 स्टेटमेंट्स में दुनिया की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन वर्ड्स हैं ये। तो इससे क्या होता है, इसका एक प्रैक्टिकल पेपर भी रिलीज़ किया है डॉक्टर ह्यू लेन ने। आप उसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। वो बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट थे, मेंटल हॉस्पिटल में कार्यरत थे। क्रिमिनल जो वायलेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें, तो वायलेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, सिर्फ दूसरों को नहीं मारते, खुद को भी मार सकते, तो उनको बांध के रखा जाता था। तो जब ये वहाँ गए तो इन्होंने किसी भी पेशेंट से मिले नहीं, किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी बंद करा दी, हर एक की मेडिसिन बंद, थेरेपी बंद, सब बंद। और ये अपने केबिन में बैठते थे, पेशेंट की फाइल खोलते थे और उसको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 स्टेटमेंट्स भेजते थे। तो विद इन 6 मैं आपको मंथ्स। इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे अलका जी। तो क्या वो फाइल में बात करते थे, ये फाइल में, या उन लोगों का फिजिकल प्रेजेंस उनको चाहिए था? नहीं, वो बस फाइल को देखकर कहते थे। एंड विद इन 6 मंथ्स वो पूरा वायलेंट डिपार्टमेंट बंद हो गया, क्योंकि वो सारे पेशेंट्स ठीक होकर अपने अपने घर चले गए। एंड 1 साल के अंदर वो पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया, क्योंकि सारे पेशेंट्स ठीक होकर चले गए। एंड ये प्रैक्टिकल पेपर आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा। और इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे जोड़ सकते हैं। कई बार होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं पर वो चीज़ें नहीं हो रही होती, बिकॉज हमारे इंटरनल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब इंटरनल ब्लॉकेज होगा तो आउटर में भी ब्लॉकेज आएगा। इनर अगर हम लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि बाहर हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ें हमें मिले, तो वो नहीं होगा। सो होपोनोपोनो एक क्लेंजिंग टेक्निक है, एक हीलिंग टेक्निक है, जो आप इनसाइड को हील करके आउटसाइड में मैनिफेस्टेशन को ला सकते हैं। और यहाँ मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है, कई बार हम विश बोर्ड बनाते हैं, अपनी विश को हम उस पर लिखते हैं और हम मैनिफेस्टेशन भी कर लेते हैं। क्या होपोनोपोनो टेक्निक से उन्हें ये रिजल्ट जल्दी मिलेगा, या ऐसा माना जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से भी आगे की टेक्निक है होपोनोपोनो? तो इसको आप तीनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? ओके, अगर मैं किसी ऐसे इंसान की बात करूं जो एकदम रॉक बॉटम पे हिट कर चुका है अपनी लाइफ की, ना उसके पास हेल्थ है, ना करियर है, ना मनी है, ना रिलेशनशिप्स है, रॉक बॉटम। तो जनरली क्या होता है, ये 4 आधार हैं हमारे जीवन के, हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा करियर, हमारा मनी। अगर एक भी चीज़ ख़राब होती है, एक मेरे पास एक क्लाइंट थे जिनका करियर बहुत अच्छा था, हेल्थ बहुत अच्छा था, मनी बहुत अच्छा था, लेकिन रिलेशनशिप्स ख़राब थे। और उसका असर क्या हुआ, उनकी बॉडी ख़राब हुई, हेल्थ ख़राब हुआ, उसके बाद उनका करियर ख़राब हुआ, उसके बाद उनका मनी ख़राब हुआ और वो रॉक बॉटम पे हिट कर गए। तो होप अब यहाँ पर वो कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि वो इंटरनली लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे थे, वो बाहर उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो होपोनोपोनो में पहले उन्होंने हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और मनी, चारों की एनर्जी को क्लीन किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा हेल्थ ठीक करना है, सो कुछ नहीं, जिस अपने हाथ पे हाथ रखिए। जैसे सपोज़ अगर ये मुझे अगर अपना हेल्थ ठीक करना है, तो किस तरह से, सपोज़ जो और लोग हमें देख रहे हैं, वो होपोनोपोनो की ये क्या वर्ड है, चाहे वो इसको नोट कर सकते हैं, जो आप एक बार फिर से बताएंगी हमें? श्योर। जैसे अगर मुझे हेल्थ ठीक करना है, तो मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहूँगी, जी,
Dear my health and body, Dear my health and body, I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. And I love you. And I love you. जब हम ये 4 स्टेटमेंट्स बोलते हैं, हमारी इंटरनल बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, वो हाई रेंज पर जाने लगती है। और जब वो हाई रेंज पर हील होती है तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपकी फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आपको वेट लॉस मैनिफेस्ट करना है, बहुत सारे लोग हैं जो वेट लॉस एक पर्टिकुलर फिगर चाहते हैं, तो अगर आप वो चाहते हैं तो पहले अंदर के ब्लॉकेजेस को क्लियर करिए, क्लीन करिए होपोनोपोनो के थ्रू, और फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, अफर्मेशंस के ज़रिए अपनी एक परफेक्ट बॉडी को पा सकते हैं और हेल्थ को पा सकते हैं। आज बहुत अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिली कि होपोनोपोनो के ज़रिए आप किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सब को आप कंपाइल करेंगे और ये जो चीज़ें आपकी काम नहीं कर रही है, कहीं ना कुछ ब्लॉकेज है। आपने बहुत अच्छी बात आज अलका जायसवाल जी ने हमें बताई कि वो जो ब्लॉकेज है, इंटरनल ब्लॉकेज, उसकी वजह से हमारी चीज़ें जो है वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि आपने आज बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी और इससे हमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, वो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और हम इस बातचीत को फिर से कंटिन्यू करेंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बात करके मुझे लगता है कि इसके बारे में अभी और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को आजकल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हैं, उन्हें जॉब और करियर से रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं। और आज जैसे आपने बोला कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं उन पे थोड़े समय में क्योंकि आपके पास, मैं समझ सकती हूँ अभी समय का उतना अभाव है, अभी आगे भी हम इस कन्वर्सेशन को जारी रखते हैं। और जो लोग अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इस सब चीज़ों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप अलका जी से अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अलका जायसवाल जी से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दें। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।